जय श्रीमन नारायण। आज हमारे लिए परम विशेष दिन है और हमारे साथ साथ भैया ने धीरे बोल लो, कथा कर लें हम। और हमारे साथ साथ कई लोगों का भी आज बड़ा विशेष दिन है, क्योंकि 10 वर्षों से भागवत जी की सेवा करने, 10 वर्ष हो जाएंगे अभी 20 जुलाई को। 10 वर्षों से भागवत जी की सेवा, और इन 10 वर्षों में आज तक दिशा देने का तो मन बनाया था, पर अब गुरुजनों की आज्ञा से और आचार्यों की कृपा से अब आज से दीक्षा देना प्रारंभ किया है। सुबह से दीक्षा क्रम सुबह से चल रहा है, अब भी बाकी है। इसलिए अब आप सब लोग बैठे हैं इतनी तत्परता से, इसलिए हम थोड़ी देर प्रवचन कर रहे हैं, थोड़ी देर कुछ गुरु तत्व पर कहेंगे। सुन तो लीजिए, पहले थोड़ी देर हम कुछ कह रहे हैं, उसके बाद हम आपसे निवेदन करेंगे और एक कीर्तन गाएंगे, तो आप धीमे धीमे उठ के चले जाना। जिन लोगों की दीक्षा रह गई है आज की, केवल वही लोग यहाँ रुकेंगे। बेचारे, हमको लगता है सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं, क्योंकि जब तक दीक्षा नहीं होती तब तक प्रसाद नहीं ग्रहण करते। पर हमारी आज्ञा अगर आप मानना चाहो तो जिन जिन बालकों की दीक्षा अभी रह गई है और जो यहाँ अगर बैठे हों, तो आप थोड़ा थोड़ा कुछ अल्पाहार ले लो। हम थोड़ी देर कुछ गुरु तत्व पर बोल देते हैं और उसके बाद फिर आप सब लोग तो प्रस्थान करिएगा, जिनकी गुरु दीक्षा रह गई है वो रुक जाएंगे और हम फिर जल्दी जल्दी आज के क्रम को पूरे करेंगे। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। भजो 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 राधे कृष्ण राधे गोविंद। ओ जय जय 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 राधे कृष्ण राधे गोविंद। हे जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। जय जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। भजो राधे कृष्ण राधे गोविंद। राधे कृष्ण राधे गोविंद। देवकी को छैया बलभद्र जी को भैया लाल। देवकी को छैया बलभद्र जी को भैया लाल। आप लोग यहाँ पे क्यों खड़े हैं इतनी संख्या में? लोग बैठ जाओ, पीछे थोड़ी जगह है, जाके बैठो सब लोग। इतने खड़े हो गए हैं, गर्मी और लग रही है, बैठ जाओ सब लोग, विराज जाओ। ओ देवकी को छैया बलभद्र जी को भैया लाल। 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 या को मुख देखे ते कटत यम फंद। या को मुख देखे ते कटत यम फंद।
या को मुख देखे ते कटत यम फंद, या को मुख देखे ते कटत। भुजा उठा के जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद, राधे कृष्ण राधे गोविंद। हे भजो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद, भजो राधे कृष्ण राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। केशव जी कल्याण गिरिधरण छबीले लाल, केशव जी कल्याण गिरधरण छबीले लाल। केशव जी शब्द सुनो, केशव जी कल्याण गिरिधरण छबीले लाल, केशव जी कल्याण गिरधरण छबीले लाल। ओ मदन मोहन श्री वृंदावन चंद, मदन मोहन श्री वृंदावन चंद, मदन मोहन श्री वृंदावन चंद, मदन मोहन श्री वृंदावन चंद। ओ जय जय राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद, जय राधे कृष्ण राधे गोविंद। हे भजो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोविंद, भजो राधे कृष्ण राधे गोविंद। हे राधा रमण लाल भजो राधे गोविंद, राधा रमण लाल भजो राधे गोविंद। कुंज बिहारी लाल भजो राधे गोविंद, कुंज बिहारी लाल भजो राधे गोविंद। अरे राधा वल्लभ लाल भजो राधे गोविंद, हरे राधा वल्लभ लाल भजो राधे गोविंद। हे श्री रंगनाथ भजो राधे गोविंद, श्री रंगनाथ भजो राधे गोविंद। हे भजो राधे 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 गोविंद, राधे 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 गोविंद। भजो राधे 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 गोविंद, राधे 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 गोविंद। हे द्वारिका के नाथ भजो राधे गोविंद, हे द्वारका के नाथ भजो राधे गोविंद। श्री बद्रीनाथ भजो राधे गोविंद, श्री बद्रीनाथ भजो राधे गोविंद। हे राधे 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 गोविंद, राधे 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 गोविंद। भजो राधे 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 गोविंद, राधे 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 गोविंद। हे पूरी जगन्नाथ भजो राधे गोविंद, पूरी जगन्नाथ भजो राधे गोविंद। पूरी जगन्नाथ भजो राधे गोविंद, पूरी जगन्नाथ भजो राधे गोविंद। भजो राधे 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 गोविंद, राधे 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 गोविंद। हे भजो राधे 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 गोविंद,
की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की जय जय श्री राधे। सब लोग विराज जाओ। बंधुओं, सावधानी से हम ज़्यादा देर नहीं बोलेंगे, 10-15 मिनट ही बोलेंगे, केवल आप लोग सुनो। कल दीक्षा क्रम थोड़ा जल्दी हो जाएगा तो फिर कल थोड़ी देर और प्रवचन करेंगे, पर आज बहुत बच्चे सुबह से भूखे बैठे हैं, इसलिए हम ज़्यादा देर समय नहीं लेंगे, थोड़ी देर कुछ कहते हैं। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में ही वर्णन किया जाता है, प्रयच्छति गुरुः प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। सब लोग सावधानी से सुनिए, इधर देखिए, यहां देखिए और बहुत ध्यान से सुनिए। गुरु के प्रति एक भाव का होना सबसे आवश्यक है। गुरु के द्वारा प्रदत्त नियमों का पालन करना, गुरु के द्वारा प्रदत्त मंत्रों का जप करना, गुरु के द्वारा प्रदत्त भेष में रहना, तिलक में रहना, ये सब एक बात है, पर इन सब की पूर्ति एक विषय करता है। जैसे सब्जी में आपने हल्दी भी डाली है, मिर्च भी डाली है, नींबू भी डाला है, आलू टमाटर भी डाले हैं, लेकिन नमक नहीं डाला, तो सब्जी का कितना भी सुंदर स्वाद हो अनुभव में नहीं आएगा। जितने भी स्वाद जन्य वस्तु आपने सब्जी में डाली हैं, चाहे वो हल्दी हो, चाहे वो गरम मसाला हो, चाहे वो चाट मसाला हो, चाहे वो कस्तूरी मेथी हो, चाहे वो धनिया हो, जो भी है, सबके स्वाद को पूर्ण करता है राम रस यानी कि नमक। ठीक वैसे ही गुरु ने आपको मंत्र दिया, गुरु ने आपको दीक्षा दी, गुरु ने आपको नियम दिया, गुरु ने आपको तिलक दिया, गुरु ने आपको सर्वस्व प्रदान किया, लेकिन आपने यदि उन भावों में श्रद्धा प्रदान नहीं करी तो आपके द्वारा, गुरु के द्वारा जितनी भी दी गई वस्तु हैं उनका स्वाद नहीं आएगा। समझ रहे हैं हमारी बात को? लोग पूछते हैं हमारे गुरु ने हमें क्या दिया? अरे क्या नहीं दिया, ठाकुर जी का अधिकारी बना दिया। अभी जो आज हमारे सब, हम पहली बार गुरु जी बने हैं आज तो जितने भी हमारे शिष्य बने हैं, पहली बार शिष्य बने हैं भैया। हमको देखो, एक बात सुनो, 1 महीना बाद कोई दीक्षा लेगा, 2 महीना बाद, 1 साल बाद, 2, सब प्रिय तो सब रहेंगे, लेकिन पहले तो पहले होते हैं। तो जिन लोगों ने अभी दीक्षा ली है, इनके प्रति तो आज हमारे लाल जी भी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं। तो करना क्या है? ताली तो बहुत जोर से बजाई आपने, लेकिन जो हमारी बात है उसको ध्यान से सुनो। गुरु के प्रति श्रद्धा, गुरु के प्रति निष्ठा, ये बहुत आवश्यक है। हमारे मथुरा के एक चौबे थे, उनका नाम था छीतू चौबे। क्या नाम था? छीतू चौबे। तो उस समय पर मथुरा विश्राम घाट पर श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज विराजमान थे, और वल्लभाचार्य जी का नियम था कि वो जब तक किसी एक वैष्णव को शरणागति नहीं कर देते थे तब तक जल ग्रहण नहीं करते, मतलब पर दिन दीक्षा देते थे। भैया शरणागति, एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनो, हम आपको अपना नहीं बना रहे हैं, ये बात आप मन से निकाल देना कि हम आपको अपना बना रहे हैं, नहीं, हम आपको ठाकुर जी का बना रहे हैं, ये शरणागति होती है। जैसे बिचौलिया होता है ना, वो काम है हमारा, हम बीच के हैं, हम आपका हाथ पकड़ रहे हैं उनके हाथ से। बिचौलिया होता है ना, वो क्या करता है? बिचौलिया समझते हैं ना, जो ब्याह कराता है 2 परिवारों में, तो वो जब कन्या पक्ष के पास जाता है तो उनसे जाके कहता है, वर पक्ष जो है ना, उन लोगों का स्वभाव ऐसा है, उनका व्यवहार ऐसा, आप ऐसा बोलोगे, ऐसा करोगे तो उनको अच्छा लगेगा, तो आप यही बात करना। ठीक वैसे ही बिचौलिया है गुरु, तो गुरु आकर के आपको बताता है ऐसे श्री धारण करना, शंख चक्र यहाँ धारण कर लिए, इतनी माला करना, इतना, इससे ठाकुर जी को प्रिय लगोगे तुम, ठाकुर जी तुमको स्वीकार कर लेंगे। तो हम तो बिचौलिया हैं,
हम अपनी शरणागति थोड़ी करा रहे हैं। हाँ, जिम्मेवारी ले रहे हैं क्या कि ठाकुर जी मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, ये जिम्मेवारी ले रहे हैं। जैसे बिचौलिया जिम्मेवारी लेता है कि आपकी पुत्री खुश रहेगी वहां ब्याह करा दो, आपका बेटा खुशी रहेगा उससे ब्याह करा दो, ठीक वैसे ही बिचौलिया है गुरु तो। लेकिन उसमें आपको क्या ध्यान रखना है? गुरु के प्रति निष्ठा। और वो निष्ठा कैसी हो, ध्यान से सुनना। तो छीतू चौबे थे मथुरा में, तो उस काल में श्रीमद् वल्लभाचार्य जी का बड़ा यश चल रहा था। चारों तरफ उन्हीं की भीड़ लगी रहती थी, लोगों की दीक्षा ग्रहण करने वालों की। तो छीत स्वामी जी बोले, ये वल्लभाचार्य जी कोई जादूगर है, हैं? इतने लोग इसके सामने बैठ जाते हैं, सब दीक्षा ग्रहण करते हैं, हम भी तो देखें ये क्या चीज है। तो आप सूखा नारियल लेकर के गए। दुनिया के लोग कितनी अच्छी अच्छी वस्तु गुरु के लिए लेके आते हैं, सुंदर माला बनवा के लाते हैं, कमल की बनवा के लाएंगे, गुरुदेव के लिए अच्छे वाले वस्त्र लेके आते हैं, गुरुदेव के कुछ पाने के लिए मिष्ठान लेके आते हैं, आदि आदि। शिष्य का जैसा भाव, गुरु के लिए कुछ ना कुछ लाते हैं। तो उपहास करने की भावना से, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी की उपहास करने की भावना से सूखा नारियल लेकर के गए। सूखा नारियल मतलब सबसे निम्न वस्तु। और सूखा नारियल लेकर के जैसे ही गए, छीतू चौबे जैसे ही पहुंचे श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के सामने, तो दुनिया के लोग तो बहुव्यंजन चढ़ा रहे थे, ना जाने क्या क्या अर्पित कर रहे थे, जान न्यौछावर कर रहे थे महाप्रभु जी पर। लेकिन छीतू चौबे ने सबके सामने सूखा नारियल चरणों में धरा और जैसे ही प्रणाम करने लगे, महाप्रभु जी समझ गए। गुरु समझ जाता है, ये ना तो शरणागति लेने आए ना प्रणाम करने आए, ये हमारी परीक्षा लेने आए। तुरंत नारियल को अपने शीश पर धारण किया। अरे भैया, ये दुनिया भर के सोने चांदी हीरे जवाहरात शिष्यगण हमको दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में जिन ब्रजवासीन ने ठाकुर जी को स्नेह दियो, जिन ब्रजवासीन की गोद में ठाकुर जी रहे, जिन ब्रजवासीन के संग खेले, वो सामान्य नारियल दे रहा है, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और सिर पर धारण करने लगे। छीतू चौबे के हाथ पकड़ लिया, आप प्रणाम मत करो, आप तो ब्रजवासी हो, हम आपको प्रणाम करेंगे, आप हमको वंदन मत करो। महाप्रभु जी की इस धन्यता को जैसे ही उसने अनुभव किया, छीतू चौबे बोला, मैं तो सोच करके आया था ये अपना प्रभाव दिखाएंगे, ये अपने प्रभाव से आकर, पर इनका धन्य, ये उल्टा मुझे प्रणाम कर रहे हैं, मुझे प्रणाम करने नहीं दे रहे, मैं इनका उपहास करने आया, मेरे द्वारा प्रदत्त वस्तु को सिर पर धारण कर रहे हैं। चित्त में ग्लानि हुई। और एक बात याद रखिएगा, ओ भैया कैचम कैच मत खेलो, इधर देखो, इधर देखो, बहुत ध्यान, हमको जरूरी बात बोल रहे हैं, सुनो। गुरु के सन्मुख गुरु की वाणी सुनकर के यदि अपने पूर्व के किए गए किसी दोष के ऊपर ग्लानि हो जाए, समझ जाना कि वो दोष अब नाश हो गया। अब यहां से बाहर जाने के बाद वो दोष प्रकट नहीं होगा। गुरु दीक्षा ग्रहण करके, गुरु दर्शन करके, गुरु वाणी सुन करके अपने पूर्व के किए गए या फिर अपने चित्त में विद्यमान किसी दोष के ऊपर ग्लानि हो जाए, राम राम मैं ये करता हूं, ये ग्लानि अगर गुरु के सामने हो जाए, हम आपको वचन दे के कह रहे हैं कि यहां से बाहर निकलिए, वो दोष प्रकट ही नहीं होगा, क्योंकि गुरु के सामने आपने उसके ऊपर ग्लानि करके उसका नाश कर दिया। लेकिन गुरु के प्रवचन सुनने के बाद, गुरु दर्शन करने के बाद, गुरु दीक्षा ग्रहण करने के बाद भी अपनी आत्मक ग्लानि और अपने अंतरंग विद्यमान जो दोष हैं उन पर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा है, तो निश्चित याद रखना, अब उस दोष को भगवान भी नहीं मिटा पाएंगे। जो गुरु दर्शन, गुरु प्रवचन, गुरु आज्ञा से भी नष्ट नहीं हुआ है, ठाकुर जी भी नष्ट नहीं कर पाएंगे। वो दोष तो अब अजर हो गया। अब तो गुरु मंत्र पर निष्ठा कर लो, गुरु के चरणों में निष्ठा कर लो और बस प्रार्थना करो मेरे इस दोष को आप नष्ट करो। वास्तव में गुरु कृपा क्या है? आप निष्ठा की दक्षिणा प्रदान करो, गुरु की दृष्टि ऐसी पड़ेगी कि आप अपने दोष को अपने आप नाश कर दोगे। गुरु वही है, गुरु दीक्षा वही है, गुरु शरणागति वही है। छीतू चौबे के चित्त में जो
परीक्षा की भावना थी, जो अहम था वो सब नष्ट हो गया। अब तो अपलक नेत्रों से वल्लभाचार्य जी को देख रहे हैं और देखते देखते नेत्रों से अश्रु गिरने लगे। आपको पता है, अभी हम जगन्नाथपुरी से आए कल रात को ही। जगन्नाथपुरी में एक नियम है, किसी भी दर्शनार्थी को अगर वहां के पंडा पुजारी मिल गए तो वो तुरंत ऐसे कपूर लेंगे और आपके आंखों से लगा देंगे। उसके पीछे कारण पता है? उसके पीछे कारण यह है कि सूखी आंखों से मत देखो महाप्रभु जी को, भीगे नेत्रों से देखो। जैसे कपूर लगाते हैं तो नेत्रों में थोड़ा थोड़ा भीगापन आ जाता है, तो मानो वो आज्ञा करते हैं, भाई तुम में भाव तो है नहीं, प्रेम तो है नहीं कि जो तुम्हारी आंखें भीगें, इसलिए कपूर लगाते हैं कि ठाकुर जी को सजल नेत्रों से देखो। गुरु सन्मुख आकर के अगर नेत्र सजल हो जाएं, गुरु दर्शन करके, गुरु वाणी सुनकर के नेत्र सजल हो जाएं, समझ जाना कि बस अब विकार नष्ट की स्थिति पर है, गुरु कर देंगे उसको। तो छीतू चौबे महाप्रभु जी का दर्शन करते 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 महाप्रभु जी में ही ठाकुर जी का दर्शन होने लगा उनको। और तब छीत स्वामी जी ने अपने जीवन का पहला पद गाया। पहले वो छीतू चौबे थे, पर उनका नाम छीत स्वामी हो गया। और वो क्या गाते हैं? भई अब गिरधर सो पहचान, भई अब गिरधर सो पहचान, भई अब गिरधर सो पहचान, भई अब गिरधर सो पहचान। कपट रूप छलवे को आयो, कपट रूप छलवे को आयो। मैं कपट का रूप धारण करके आया था इनको छलने के लिए, क्या जान के कि ये सामान्य मानव हैं। पर आज मुझे पता चला ये मानव नहीं है, तो साक्षात पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम नहीं जान, पुरुषोत्तम नहीं जान। सोचिए, छीत स्वामी कहते हैं कि मैं कुभाव से आया तो मुझे इन्होंने ठाकुर जी का अनुभव करा दिया, अगर मैं भाव से आता तो ये क्या कर देते मेरे से। कपट रूप छलवे को आयो, कपट रूप छलवे को आयो। पुरुषोत्तम नहीं जान, पुरुषोत्तम नहीं जान। छीत स्वामी देखत अपनायो, छीत स्वामी देखत अपनायो। विठ्ठल कृपा निधान, विठ्ठल कृपा निधान। भई अब गिरधर सो पहचान, अब गिरधर सो। देखिए, दो चीजों पर गुरु संबंध टिकता है, या तो शिष्य की निष्ठा प्रगाढ़ हो या गुरु की शिष्य के प्रति कृपा की इच्छा प्रगाढ़ हो। बात समझ रहे हैं हमारी? या तो शिष्य अपनी निष्ठा प्रगाढ़ कर ले, ये सर्वस्व है मेरे, ये मेरे को ठाकुर जी से मिलवाई देंगे और बस इनके प्रति अब मानव बुद्धि नहीं है, ये परमात्मा है मेरे लिए। भले ही वो अपनी पद से स्थिति से कैसे भी हो, आपकी इतनी निष्ठा है उनके प्रति, ये निष्ठा आपको भगवत प्राप्ति करा के दी। या फिर आप में निष्ठा नहीं है, आप में योग्यता नहीं है, आप में कुछ भी नहीं है, लेकिन गुरु आप पे मेहरबान है, गुरु को आप प्रिय लग गए हो, गुरु आपको देख के हंस गए, गुरु को मन हो गया कि इसको भगवत मिलन होना चाहिए, तो आप सर्वगुण शून्य हो जाइए तो भी आपको भगवत दर्शन हो जाएंगे। तो गुरु संबंध दो चीजों पर टिकता है, या तो शिष्य की निष्ठा
या गुरु की इच्छा। एक अंतिम बात और सुना देते हैं। एक बार एक व्यक्ति वृंदावन आया कथा सुन के वृंदावन आया, तो जितने ब्रजवासी उसको मिलते सबसे बोलता, मुझे किशोरी जी के दर्शन करा दो, मुझे ठाकुर जी के दर्शन करा दो। सब लोग बोलते अरे भैया राधा रमन जी चले जाओ, राधा वल्लभ जी चले जाओ, बिहारी जी चले, सब जगह ठाकुर जी बैठे हैं, देख लो, दर्शन कर लो। वो कहता दर्शन तो हो गए, ये बोलते क्यों नहीं है, ये चलते क्यों नहीं है, ये मुझे ऐसे स्थिर नहीं देखने, मुझे चलते फिरते दिखाओ। रो रहे थे रास्ते में बैठ कर के, मुझे ठाकुर जी का दर्शन कराओ। इतने में ही एक ठग आ गया। ठग जानते हैं, जो ठग ले अपने बनावटीपन से। सुनिएगा। तो ठग ने आकर के उसको देखा, बहुत देर से देख रहा था, ये रो रहा है, मुझे ठाकुर जी से मिला दो, मुझे ठाकुर जी से मिला दो, यूं। तो ठग ने देखा इसने बढ़िया, तो इसके पास में एक बस्ता है, उसमें कुछ सामान भी होगा, गले में एक पतली सी सोने की चेन भी पहन रखी है, कानों में छोटे छोटे कुंडल भी हैं, हाथों में 2-4 अंगूठी भी हैं, कम से कम हमारा 1-आध महीने का काम तो चल ही जाएगा, इसको भगवान दर्शन कराते हैं, चलो। ठग गया और उसको बोला तुझे भगवान के दर्शन करने? बोले हाँ, मेरे पीछे पीछे चल। अब वो तो इतना तत्पर, इतना व्याकुल बैठा था, उसने विचार कहाँ किया कि कौन कह रहा है कौन। वो तो चल पड़ा पीछे, बोले मुझे ठाकुर जी मिलेंगे। बोले बिल्कुल मिलेंगे, बस मैं जो कहूं वैसा करना। ठीक है। उसको वृंदावन की गलियों में घुमाते घुमाते, अब तो वो नाच भी रहा है और रो भी रहा है कि ठाकुर जी मिलने वाले हैं। फिर पूछे कब मिलेंगे? बोले चल तो मिलेंगे, यमुना तट पे मिलेंगे। यमुना जी के तट पे ले आए। यमुना जी के तट पे आकर के उससे कहा अब सुनो, कपड़े उतारो अपने, केवल एक वस्त्र होना चाहिए श्री अंग पे, सारे वस्त्र उतारो। उसने तुरंत अपने सारे वस्त्र उतार दी। बोले सुनो, यमुना जी में ये सब माया पहन करके जाओगे, ये अंगूठी अंगूठी अपने गले की चैन वैन कान के कुंडली सब उतारो, स्वर्ण चांदी जितना है तुम्हारा। उसने तुरंत उतार दिया। बोले सब उतार दिया, बिल्कुल एक वस्त्र में है। बोले अब यमुना जी में जाओ। शीतकाल का समय, ठंड पड़ रही थी। यमुना जी में बेचारा जैसे जैसे प्रवेश करे हाथ पांव कांपे उसके। बोले कंठ भर यमुना जल में चले जाओ। और कंठ भर यमुना जल में खड़ा हो गया। बोले अब नेत्र बंद करो। और नेत्र बंद कर लिए। बोला मेरे पीछे बोलो श्री कृष्ण। बोले श्री कृष्ण। गोविंद गोविंद हरे मुरारे। बोले हरे मुरारे। हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण, वासुदेव वासुदेव। अब सुनो, जब तक मैं ना कहूं कि आंख खोलो तब तक इसको बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो। अब वो तो नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे। यहाँ पे ठग सबरे वस्त्र उठाए, बस्ता उठाया, उसकी जितनी अंगूठी थी, कान के कुंडल थे, हाथ जो भी था सब लिया, जेब में धरा, बढ़िया प्रेम से तान करके वो चला गया। अब वो बेचारा वहां ठंड में व्याकुल हृदय से पुकार रहा, ठाकुर जी आ रहे होंगे, ठाकुर जी आ रहे हो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव। शरीर जम गया ठंड के कारण, होठ नीले पड़ गए उसके, लेकिन नेत्र नहीं खोले। क्योंकि इतना तत्पर है चित्त में, इतना व्याकुल है भगवत दर्शन के लिए, उस व्यक्ति की बात पर इतना अटूट विश्वास करके बैठा कि मिलेंगे। जीवन भर मैंने भोगी तो भोगे, आज सहलूं थोड़ा सा उनके लिए। हमारी किशोरी जी सहज स्वभाव पढ़ो, नवल किशोरी जू को सहज स्वभाव पढ़ो, नवल किशोरी जू को मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। मृदुता दयालुता कृपालुता। हमारे श्री हित ध्रुवदास जी का ये पद मुझे बहुत प्रिय लगता है। न कहूँ न रिस कहूँ भूले हूँ न होत सखी, न कहूँ न रिस कहूँ रहत प्रसन्न सदा,
ये मुख हासी है रहत प्रसन्न सदा, ये मुख हासी है। ऐसी सुकुमारी प्यारी लालजू की प्राण प्यारी, ऐसी सुकुमारी प्यारी लालजू की प्राण प्यारी। कैसी सरल है हमारी किशोरी जी। किशोरी जी तुरंत गई ठाकुर जी के पास, बोले कहा कर रहे हो तुम? ठाकुर जी बोले श्री जी ब्यारू कर रहा हूं। बोले ब्यारू कर रहे हो? और वहां वृंदावन में यमुना तट पे एक बेचारो एक वस्त्र में इतनी जाड़े में इतनी सर्दी में यमुना जल में कंठ भर खड़ो है और तुम्हारा नाम पुकार रहे हो और तुम यहां पे ब्यारू कर रहे हो? ओ भैया मत रोवे, कौन सो है? कितकू है? अच्छा यहाँ है। कृपा करो। ठाकुर जी बोले यहां पे कृपा ना करनी। बोले क्यों? अरे इसको इतना तक भान नहीं है कि किसकी बात माननी चाहिए किसकी बात नहीं। एक ठग की बात मान करके और जमुना जी में खड़ा है। अरे किसी आचार्य परंपरा के गुरु के पास गया होता, किसी सिद्ध गुरु के पास गया होता, किसी विद्वान महापुरुष की बात मानी होती तो इस पर कृपा करता भी मैं। एक ठग की बात मान करके और जमुना जी में खड़ा है। इतना विश्वास भी नहीं होना चाहिए सबके ऊपर। किशोरी जी बोली अच्छा तो आप ये विचार करोगे कि गुरु अच्छे परंपरा का है तो ही कृपा होगी, नहीं तो कृपा नहीं होगी। अरे गुरु चाहे उसका ठग हो लेकिन उसकी निष्ठा तो देखो। वो अपनी आंखों की पलकें भी नहीं खोल रहा है, इतनी जाड़े में ठिठुर रहा है, उसका निष्ठा तो देखो, उसका विश्वास तो देखो अपने गुरु के प्रति। किशोरी जी बोली या तो यहाँ पे जाके कृपा करके दर्शन दो, नहीं तो फिर आम पाम 100 साल की कुट्टी, वो तो दूर रही हो फिर। ठाकुर जी बोले अरे श्री जी ऐसे मैं जा रहा हूं। इतने में ही त्रिभंग लली श्याम सुंदर वेणुनाद करते हुए यमुना तट पर प्रकट हो गए और प्रकट होकर के वंशी बजाने लगे, मधुर मधुर वंशी नाद करने लगे। वेणुनाद सुनकर के वो ठग, वो जो बेचारा भक्त जमुना जी में खड़ा था, बोला भैया ये वंशी ध्वनि कहां से आ रही है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण, वंशी ध्वनि कहां से आ रही है? ठाकुर जी बोले अरे मैं खड़ा हूं तेरे आगे। बोले कौन? कौन मैं? अरे मैं वही बांके बिहारी मुरलीधर मदन मोहन ब्रज उरचंदन, जाके लिए तू तत्पर बैठो, मैं तेरे सामने खड़ा हूं भैया, दर्शन कर ले। व्यक्ति बोला मैं कैसे मान लूं कि आप वही हो? मेरे गुरुजी खड़े होंगे आसपास में, पहले उनसे कहो, वो कहेंगे तो आंख खोलूंगा। ठाकुर जी बोले उस गुरु की बात मानेगा? अरे वो ठग सबरे तेरे सामान लेकर के भाग गया और तू कहता है कि वो कहेंगे। बोले सुनिए अब तो मैं बिल्कुल आंख नहीं खोलूंगा। बोले क्यों? मेरे गुरु की निंदा कर रहे हो आप परमात्मा नहीं हो सकते, आप भगवान नहीं हो सकते, मेरे गुरु की निंदा कर रहे हो। ठाकुर जी गए, श्री जी देख लो या देख लो, मैं ये तो आंख ही नहीं खोल लो, मैं 20 मिनट तक आगे खड़ा हूं। श्री जी बोली उसकी निष्ठा देखो, गुरु में निष्ठा देखो। ठाकुर जी बोले अब कहा करूं? बोले उस गुरु को खोजो, ठग गुरु को। बोले फिर? बोले उसको लेकर के आइए, आकर के उससे आज्ञा दिलवाइए, जब ये आंख खोले तो उसको दर्शन दीजिए। ठाकुर जी बोले वो अधिकारी नहीं है मेरे दर्शन का, उसने ऐसे ऐसे लोगों को ठग करके और उनके वस्त्र चुरा लिए, धन चुरा लिए, उस पर मैं। बोले श्री जी बोली तो फिर देख लो मैं क्या करूंगी। ठाकुर जी बोले जा रहा हूं जा रहा हूं। ठाकुर जी गए, ठग को ढूंढा। अब सोचो शिष्य की निष्ठा कैसी है। ठाकुर जी गए उसको ढूंढा, सो रहा था तान दुपट्टा। ठाकुर जी गए, जाके अपनी लकुटी घुमा के दई वहां में एक, बोले सो रहा है यहाँ पे, तेरी वजह से हम पूरे परेशान बैठे हैं, निकुंज में आज लीला नहीं हो रही है। बोले क्या हो गया? बोले मैं परमात्मा, मैं वही राधा वल्लभ लाल हूं, मैं बिहारी जी हूं, राधा रमन जी हूं, तेरे सामने खड़ा हूं। चरणों में गिर गया। बोले नाथ मैं तो आज तक सोचता था कि मैं पापी हूं, पर मैं आज मुझे लग रहा मैंने भी पुण्य किया है जो आप मुझे दर्शन दे रहे हो।
तो ठाकुर जी बोले तेरा पुण्य नहीं है, लेकिन तूने एक सदशिष्य बना लिया है, उसकी कृपा से तुझे दर्शन हो रहे हैं, अब चल जल्दी मेरे साथ। और ठाकुर जी उसको लेकर के गए, देखा बिल्कुल नीला पड़ा हुआ है, ठंड में कांप रहा है, खड़ा है। ठाकुर जी बोले इसको आज्ञा कर कि परमात्मा सामने खड़े, नेत्र खोल। ठग ने जाकर के कहा, अरे भैया जल्दी नेत्र खोलो, श्याम सुंदर ललित त्रिभंगी तुम्हारे सामने खड़े। तब जाकर के उसने नेत्र खोले और ठाकुर जी का दर्शन किया। अब इसमें क्या मानोगे, गुरु की कृपा पर तो इतने लंबे लंबे प्रवचन रोज ही होते हैं, पर अगर शिष्य अपने शिष्यत्व का निर्वहन करे ना, तो गुरु पर भी कृपा हो जाती है। इसलिए ये शिष्य गुरु के संबंध दो चीजों पर टिकता है। उसमें पहला है गुरु की इच्छा, या तो गुरु की इच्छा हो जाए कि आपको भगवत दर्शन हो, या फिर गुरु की इच्छा नहीं भी है, शिष्य में निष्ठा प्रकट हो जाए कि नहीं, गुरुदेव की आज्ञा हो गई, अब तो मुझे मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे, ये विश्वास प्रगाढ़ चित्त में हो जाए। इन दो भावों का ध्यान रखिएगा। गुरु प्रसन्न हो उसके लिए गुरु की आज्ञा मानो, लेकिन गुरु प्रसन्नता न भी हो रही हो तो निष्ठा रखो। जैसे भी हैं हमारे हैं, चाहे हार हो चाहे जीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो। चाहे हार हो चाहे जीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो। अब सुनिए हमारी बात। जिन जिन लोगों की केवल दीक्षा रह गई है वही लोग यहाँ रुके, बाकी सब श्रोता गणों को हमारा जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन। कल पुनः आइएगा कथा में 3 बजे से, और हमको अगर जल्दी समय मिल गया तो हम 5:30-6 बजे आएंगे और फिर थोड़ी देर हम भी कथा सुनाएंगे। आप सब लोग धीरे धीरे प्रस्थान करते रहो, और सब हमारे परिकर के लोग जिन जिन लोगों की दीक्षा रह गई है उनको जल्दी उपस्थित करके और यहाँ गुरु दीक्षा का क्रम कराओ। सागर भी तू साहिल भी तू, 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 मझधार और माझी 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 भी तू, तुम मद भरा संगीत हो, तुम मद भरा संगीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो। चाहे जीत हो, चरण में मेरी प्रीत हो। चाहे हार हो चाहे जीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो। चाहे हार हो चाहे जीत हो, चरण में मेरी प्रीत। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। सब लोग धीरे धीरे निकलते रहिए। अब
अभी नहीं, कल कल ग्रहण करेंगे। दुनिया ये जाने क्या भला, 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 तेरे रूप में मुझे क्या मिला, तेरे रूप में मुझे क्या मिला, तेरे रूप में मुझे क्या मिला, तेरे रूप में मुझे क्या मिला। ओ दुनिया ये जाने क्या भला, दुनिया ये जाने क्या भला, तेरे रूप में मुझे क्या मिला, तेरे रूप में मुझे क्या मिला। जितने लोग खड़े हैं, हमारी प्रार्थना, अभी यहाँ दीक्षा क्रम होना है, आप सब लोग अब विजय करो, सब लोगों को कल पुनः मिलेंगे। जिन लोगों की आज दीक्षा होनी है, केवल वही लोग यहाँ रुकिए, बाकी सब लोग अब प्रस्थान करो। सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री जय सिया राम। जय सिया राम। हम निवेदन कर रहे हैं, अब सब लोग जाओ। गुरुवर मेरे मन में तो हो, गुरुवर गुरु चरण में मेरे प्रीत हो, चाहे हार हो चाहे जीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो, चाहे हार हो टूटी हुई कश्ती मेरी, टूटी हुई कश्ती मेरी, टूटी हुई कश्ती मेरी, टूटी हुई कश्ती तेरे भरोसे है पड़ी, तेरे भरोसे है पड़ी, तेरे भरोसे है पड़ी, तेरे भरोसे है पड़ी। टूटी हुई कश्ती मेरी, तेरे
भरोसे है पड़ी, तेरे भरोसे है पड़ी। गुरुवर मेरे मन में तो हो, गुरुवर मेरे मन में गुरु चरण में मेरे प्रीत हो। हार हो चाहे दीन, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो। चाहे हार हो चाहे जीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो। चाहे हार हो चाहे जीत, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो। चाहे हार हो चाहे जीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो। चाहे हार हो चाहे जीत, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब हमारी प्रार्थना है पुनः पुनः